नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉब प्लेसमेंट यूट्यूब चैनल में मुकेश कुमार। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अनूपपुर जिले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने फ्रेंड धरना प्रदर्शन किया। जैसा कि आप देख सकते हो, सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष शंभूचरण दुबे ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि मेरी रथ यात्रा फिर रुकेगी नहीं। समस्त 28 जिलों में फ्रेंड्स आगाज करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखते हैं अनूपपुर जिले से फ्रेंड्स। सरकार 15 महीने रही और उन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया। हमने प्रयास किया, हमने संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। दुर्भाग्य का विषय यह है कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है, मुझे ऐसा लगता है उसको मोतियाबिंद हो जाता है। जब तक वो सत्ता में नहीं होता है, तब तक वो अतिथि शिक्षक की बात करता है, और जैसे ही सत्ता में बैठता है तो अतिथि शिक्षक को भूल जाता है। लेकिन इस बार मैं भूलने नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक, मध्य प्रदेश का एक एक कर्मचारी, जिसमें मेरे साथ आंगनबाड़ी शामिल है, आशाएं शामिल है, रसोईया माताएं शामिल है, जन स्वास्थ्य रक्षक है, मीटर वाचक है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक एक गांव में मेरा अतिथि शिक्षक बैठा है, और एक अतिथि शिक्षक 100 बच्चों को पढ़ाता है, 100 बच्चों के भविष्य को संभालने का काम करता है। इसका तात्पर्य यह है कि वो 100 अभिभावकों से जुड़ा हुआ है, और कम से कम एक अतिथि शिक्षक 2 से 3 हजार वोटों पर इफेक्ट डालता है। तो अंदाज कर लीजिए कि एक विधानसभा में 2200 से 3000 के बीच में अतिथि शिक्षक है। आपका क्या होगा ये आप खुद जानते हैं। अतिथि शिक्षकों ने विरोध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षक ने विरोध किया। आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतिथि शिक्षकों की लिस्ट बुलाई कि किस जिले में 28 सीटों की बात कर रहा हूं मैं, कि किस किस विधानसभा क्षेत्र में कितना अतिथि शिक्षक पदस्थ है, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया कि अतिथि शिक्षक उनका पुरजोर विरोध करेगा। लेकिन वो ये बात भूल गए कि मैं अतिथि शिक्षक नहीं, अतिथि शिक्षक के साथ साथ महागठबंधन भी आपका विरोध करेगा, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, उषा, रसोईया माता, जन स्वास्थ्य रक्षक, मीटर वाचक। तो गलत फहमी मत रहिए। लेकिन अभी हम आपको इस मंच से कह रहे हैं कि हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दो। हमारा अतिथि शिक्षक 14 साल से लड़ाई लड़ रहा है। आप 5 महीने का मानदेय नहीं दिया, जैसा कि हमारे एक अतिथि भाई ने अपने उद्बोधन में कहा। हम लोग 5 महीने से, मोदी जी ने कहा था कि किसी की तनख्वाह नहीं काटेगी, किसी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो निकाल भी दिया और तनख्वाह भी काट ली। उनको लग रहा है कि किसानों की मांगे पूरी कर देंगे। वो ये नहीं जानता कि हर अतिथि शिक्षक भी किसी किसान का बेटा है, वो भी किसी किसान के परिवार से आया है। और अगर आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया, तो आप निश्चित तौर से मान लेना कि आप सत्ता में नहीं बैठोगे, क्योंकि ये मेरा नारा है, मध्य प्रदेश के हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों का नारा है। जो अतिथि शिक्षक की बात करेगा, अब वो ही सिर्फ मध्य प्रदेश में राज करेगा। जो अतिथि शिक्षक की बात, और मैं ऐलानिया कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि 28 विधानसभा सीटों पे मैं रथ लेके निकलूंगा। मेरे रथ को रोक के देखे सत्ता और सरकार, प्रशासन। समय नहीं लगेगा उनकी सरकार को गिरने का, ये वचन मैं देता हूं इस मंच। और किसी भी आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा अतिथि शिक्षक 28 विधानसभा सीटों पर विरोध करेगा। अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना, हम आपसे कह रहे हैं कि 12 माह का वेतनमान दे दो। हम आपको यशस्वी मुख्यमंत्री बनाया था, यशस्वी मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, लेकिन आप हमारे अतिथि शिक्षकों का मानदेय अभी तत्काल प्रभाव में 12 महीने का कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर आपने हमारे अब मध्य प्रदेश में, जैसा कि ग्वालियर में हमारे अतिथि शिक्षकों को गिरफ्तार किया, मैं ग्वालियर गया और मंच से कहा कि आप गिरफ्तार करिए। अनूपपुर में हमारे अतिथि भाइयों को रोकने का प्रयास किया, मैं अनूपपुर आया हूं। अब अगर किसी जिले में अतिथि शिक्षक भाइयों को प्रशासन ने 28 सीटों पे डिस्टर्ब किया, तो इसका फलसफा भारतीय जनता पार्टी को उसी दिन देखने मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश में। ये मैं खुले तौर से बोल रहा हूं। मेरा निवेदन है कि मेरा अतिथि शिक्षक असहाय है, कमजोर है। समाज का निर्माता होता है शिक्षक।
शिक्षक समाज का निर्माता होता है, एक एक बच्चों का भविष्य बनाता है, लोगों के भविष्य का निर्माण करता है। इस समाज याद है आप लोगों को 2 दिन की परमिशन ली थी, 1 दिन की परमिशन हमको उसी ग्राउंड पे कलेक्टर साहब ने साइन करके दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। वो आप लोगों की शक्ति थी। शिवराज सिंह जी हवा से आप लोगों को देख रहे थे, हेलीकॉप्टर से क्रॉस करके, और 2018 में आप लोगों ने उनको सरकार पे गिराया। अभी कहा था कि छल बल, तो धन बल छल से उन्होंने फिर से सत्ता हासिल की है, किए रहे। हमें सत्ता से कोई लेना पाना नहीं है, सत्ता में वो बैठे या कोई बैठा, उसके हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना हमारी नियमितीकरण से है, हमारे हक से है। और हम ये कहते हैं कि हमारा शिक्षक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई थी जब मैं लाइव डिबेट में बैठा था। उन्होंने कहा मुझसे, जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे, मैंने कहा आप अपने आप को योग्य मानते हो और मैं ये कहता हूं कि आप मेरे किसी भी अतिथि शिक्षक को बैठा लो और उससे डिबेट कर लो। अगर आप उससे हार जाओगे तो मेरे अतिथि शिक्षक को नियमित कर देना। मैंने ये बात एसआर मोहंती साहब से कही थी बल्लभ भवन में, जिस समय कमलनाथ जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक योग्य नहीं है। तो मैंने कहा उस दिन आप क्या कर रहे थे जिस दिन आप कमेटी की मीटिंग हुई थी? कमेटी की मीटिंग में ही वचन पत्र में तो मांग रखी गई होगी ना, तो क्या आपने अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा किया था? शिक्षित नहीं थे क्या, योग्य नहीं थे, आपको नहीं मालूम था क्या है? आपने बोला नहीं, आप जिस बात से बात कर रहे हो वो बात, चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने कहा आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, आप तो योग्य है ना, अतिथि शिक्षक योग्य थे तो आप कैबिनेट की मीटिंग में शामिल थे जिस समय वचन पत्र तैयार हो रहा था, आप उसमें शामिल थे। उस समय आपने क्यों नहीं ये बात बोली कि अतिथि शिक्षक योग्य नहीं है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझसे डिबेट कर लीजिए, अगर आप हार जाएंगे तो अतिथि शिक्षक को नियमित कर देना। विरोध हुआ, अब आप लोगों की शक्ति का परिचायक होगा। हर विधानसभा में तैयारी कर लीजिए, अभी भी समय है भारतीय जनता पार्टी के समय। मैंने इसलिए निवेदन किया फुंदेलाल जी से कि आप लोग इस मंच से चले जाएं, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी को यह ना लगे कि यह कार्यक्रम प्रायोजित है। यह कार्यक्रम अतिथि शिक्षक का था, यह अतिथि शिक्षक का मंच था। वो आए, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम हमारे अतिथि भाइयों का था, उनकी नियमितीकरण का था। इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप चले जाएं, और वो गए। उन्होंने इस बात को सम्मान से कहा कि नहीं आप ठीक बोल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी को भी आह्वान करते हैं, हमने ग्वालियर में किया, इमरती देवी जी आई हमारे मंच पे। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये कोई किसी का मंच नहीं है, ये अतिथि शिक्षकों का मंच था, अतिथि शिक्षकों का मंच है और अतिथि शिक्षक का ही मंच रहेगा। हम आह्वान करते हैं, इमरती देवी जी आई मंच पे, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो हमारे मंच पे आई, हमने उनका स्वागत किया और हमने कहा कि जाके लड़ो। उन्होंने हमसे बोला, जब उन्होंने मुझसे टाइम लिया, मैं होटल के कमरे में था, उन्होंने मुझे फोन लगाया, तो मैं उनकी भाषा में बताना चाहता हूं। उन्होंने जो मुझसे बोला, उन्होंने मुझसे बोला कि काय दुबे जी बोल रहे हैं? मैं इमरती देवी जी की भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूं, दुबे जी बोल रहे हैं? हमने कहा बोल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी में लड़ाई लड़ता हूं, रसोईया माताओं की भी लड़ता हूं, आशाओं की भी लड़ता हूं, तो मुझे लगा कोई होगी हमारी आंगनवाड़ी रसोईया आशा, कोई महिला हो सकती है, क्योंकि वो भाषा समझ में नहीं आई। बोले कहा है शंभू चरण जी बोल रहे हैं? हमने कहा बोल रहे हैं, बोल रहे भैया। तो हमने कहा बोलिए। मेरे को क्लिक नहीं किया दिमाग में कि ये इमरती देवी जी कौन है, दिमाग में एकदम स्ट्राइक नहीं किया। देवी बोल रही हूँ। मैं बोला अच्छा जी जी बोलिए। हम तुम्हारे मंच पे आने चाह रहे हैं, कहा कि हमें सिंधी, वो छाती में मुंह, तो तुम चले जाओ, मुंह कहा धर रहे थे, कहा चाहिए, कहा मांग है तुम्हारी? तो हमने कहा हमारी कछु मांग नहीं है, आप आ जाओ, हमारी मांग को आप सिंधिया जी तक पहुंचा दो। कहा कि सिंधिया जी छाती में मूंग धरी, उन्हें हमाओ कंधो यूज करो, तो आप आ जाइए, हमारी बात को पूरी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ भैया देखो, तुम ऐसा ना हो कि हम आए तो हम तुम्हारे अतिथि शिक्षा का अपमान कर दें। हमने कहा इसका वचन हम दे रहे हैं, आपका सम्मान होगा, स्वागत होगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों की बात करने आप। बोले नहीं, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, तुम छाती में मूंग धरो बंद कर दो, हम तुम्हारी बात करवा दें। तो हमने कहा तत्काल प्रभाव में बात कर दो। तो हम फिर से संदेश देना चाहते हैं इमरती देवी जी को इस मंच के माध्यम से कि आपने कहा था कि श्रीमान सिंधिया जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से पुनः मुलाकात कराएंगे और आपकी बात को रखेंगे। 3 दिन बीत चुके हैं, मैंने कहा था मैं रथ लेके, अगर 3 दिन के अंदर हमारे अतिथि शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला नहीं हुआ
तो मैं रथ लेके 28 सीटों पे हराऊंगा। तो कह नहीं, हम वही कराए दे रहे हैं बात पूरी, तुम काहे को जो कर रहे हैं। और हम कछू बोल रहे हैं, तुम्हारे मीडिया वाले कछू बोलने लगे हैं। तो ऐसे हम आ रहे हैं तो तुम समझ लेना हमारी बात को। हमने कहा हम समझ रही आपकी बात की, आप बिल्कुल नहीं करो, आप आ जाओ बाहर और हमारे अतिथि भाइयों की चिंता कर लो। वो आई, हमने उनको धन्यवाद दिया और हम अभी भी कह रहे हैं कि अभी हमारा फैसला कुछ नहीं हुआ है। 28 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार में अगर कांग्रेस सरकार में होती तो हम कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे होते, क्योंकि सत्ता में जो रहेगा हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम किसी और दल के प्रायोजित कार्यक्रम में कर रहे हैं। हम विरोध करने निकले हैं, विरोध ही कर रहे हैं और अभी हमारा निर्णय विरोध है। हमें शिवराज सिंह चौहान जी ने 14 साल में कुछ नहीं दिया है और मैं रथ लेके निकला हूं 28 सीटों पे अपने अतिथि भाइयों के साथ। अभी मैं बहुत जल्दी भोपाल में भी एक आंदोलन करूंगा, आंगनवाड़ी को लेके जा रहा हूं मैं भोपाल में आंदोलन करूंगा, क्योंकि उनकी भी तनख्वाह काट ली गई है। तो मैं उनको बताऊंगा कि अतिथि शिक्षक को नियमित कर दो और हमारी आंगनवाड़ी की तनख्वाह बराबर कर दो। तो हम तो छाती में मूंग दरवे के लाने पैदा ही भए हैं। अब अतिथि शिक्षक की नियमित कर दो, हम छाती में मूंग न धरें। हम आपका अभिषेक करेंगे दूध से, आप हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों को नियमित कर दो। सुंदीलाल जी का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कम से कम कि हम, ये बहुत बड़ी बात है, जैसा कि यूथ कांग्रेस के जो सचिव थे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी दिलेरी से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं बोलेगा कि हम अपने मंच अगर आपको नियमित नहीं किया तो हम अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। मैंने उनको एक चीज ये भी बोली कि अगर आप धरना प्रदर्शन पे बैठ जाओगे तो 25,000 अतिथि शिक्षक देखते ही देखते आपके चारों तरफ बैठ जाएगा। लेकिन निकलना तो पड़ेगा भैया। सत्ता की शहद सिंधिया जी ने चाट ली है और अतिथि शिक्षक को भूल गए हैं। कंधा तो अतिथि शिक्षक का यूज किया था, सही बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा हूं? अब वो कहीं नाम ही नहीं लेते अतिथि शिक्षकों का। और मैं अतिथि शिक्षकों का कवच, कर्ण को मिला था ना कवच कुंडल, अब कृष्ण तो है नहीं कलयुग में कि वो हमारा छिना ले। तो हम अतिथि शिक्षकों की दुआएं और आशीर्वाद के साथ कवच और कुंडल पहन के निकले हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते सीटें बचा लो शिक्षकों को। आप लोगों ने इस कोविड-19 के बीच में जो समय दिया, आप लोग निकले, मुझे ये ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि नहीं, आप लोग भी नियमितीकरण की मांग को लेके घूम रहे हो, मैं अकेले नहीं घूम रहा हूं। अच्छा लगा। आप लोगों से एक निवेदन है, हमारा रूट चार्ट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जहां जहां पास अगर हो तो वहां पहुंचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितनी शक्ति प्रदर्शन आपका दिखेगा उतनी ताकत से आपको हक मिलेगा। और अगर न मान लीजिए अगर इस 28 सीटों पे आपने हरा दिया, जिस भी सरकार को हरा दिया, अभी हम किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहे, आपने जिस भी सरकार को हरा दिया, अगर मान लीजिए 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी हमको सरकार दे देती है, तो हमारी मांग मान लेती है, तो क्योंकि सत्ता में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भी सरकार को आपने हराया, क्योंकि सत्ता में भी भाजपा है तो हम भाजपा की बात कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराया तो आप ये मान लेना कि अगला जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पहली कैबिनेट में उसकी मजबूरी हो जाएगी, जैसा कमलनाथ जी ने कहा, तो वो नियमित कर देगा आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत समय दिया, मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। हर मंच पे एक नारा लगता है अतिथि शिक्षकों के सम्मान में शंभू चरण दुबे मैदान में, तो मैं हर जगह बोलता हूं कि अतिथि शिक्षकों के सम्मान में शंभू चरण दुबे मैदान में, तो शंभू चरण दुबे को अकेला मत करिए। अब अतिथि शिक्षक, पता चला शंभू चरण दुबे जेल चले गए, अतिथि शिक्षक घर चले गए। इसलिए, और जाना तो तय है, अब ये मान लो रथ निकला है तो कुछ तो होना है, कब होगा, कितनी देर बाद होगी, बट मध्य प्रदेश को दिखना चाहिए उसके बाद की क्या हो रहा है। ठीक है ना? हाथ उठाइए कि ठीक है ना?